दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो लेकिन फीस और कंपटीशन के चक्कर में थक गए हो, तो सोचो एक ऐसा ऑप्शन हो जहां फीस बिल्कुल कम हो, एजुकेशन बहुत अच्छी हो और डिग्री वैलिड हो इंडिया में। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस की, वो नहीं जिसमें आपके 40-50 लाख लग जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव तिवारी एंड यू आर वाचिंग मेडिको हेल्पर्स, अ चैनल बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है एमबीबीएस कॉलेज अब्रॉड विथ लो फी स्ट्रक्चर। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज और कॉलेजेस बेस्ट है अगर आप सस्ते मेडिकल डिग्री चाहते हो अब्रॉड से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई वी शुड चूज एमबीबीएस अब्रॉड। सबसे पहले तो यार इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स बहुत कम है और प्राइवेट कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव है। सेकंड थिंग, अब्रॉड के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू इंडियन कॉलेजेस काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं, तो जो वो एक लैंग्वेज बैरियर वाला सीन होता है आपका वो क्लियर हो जाएगा, मतलब लैंग्वेज का आपको इशू नहीं होने वाला है। थर्ड थिंग, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल ट्यूशन फी प्लस लोअर लिविंग कॉस्ट वाले कंट्रीज मिल जाते हैं, जिनमें एज कम्पेयर टू इंडिया आपका जो टोटल फी होता है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। मतलब अगर आप किसी इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं और आप यहाँ से करते हैं तो आपका ट्यूशन फी और जो एकोमोडेशन है मिला के ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। आ जाओ अब लोग बात करते हैं टॉप कंट्रीज विथ लो फी। देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एमबीबीएस की फ़ी काफ़ी लो है, जैसे रशिया में आपका टोटल फ़ी प्लस सब मिला के 18 से 35 लाख में पूरा कोर्स हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र करते हैं। और आपको पता होगा कि रशिया जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जगह है। हर साल इंडिया से कम 10 से 20 हज़ार बच्चे तो मिनिमम रशिया जाते ही जाते हैं। सेकेंड कंट्री है हमारे पास किर्गिस्तान। वहाँ पे यार 5 से 6 साल का जो आपका कोर्स होता है उसके लिए अगर आपका बजट बहुत कम है देन आप 15 से 22 लाख में अपना एमबीबीएस का कोर्स आराम से क्लियर कर सकते हो। मतलब 15 से 22 लाख में विद लिविंग एक्सपेंस आपका यहाँ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है हमारे पास कजाकिस्तान आपको पता ही होगा, लेकिन ये कंट्रीज में अगर ऐसा नाम है आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं आपका मुस्लिम वगैरह ज़्यादा होंगे, अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान हो तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यार आपको एक मॉडरेट क्राउड मिल जाता है। मतलब क्राउड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वहाँ पे मुस्लिम ही मिलेंगे या फिर सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही है। ये कंट्री सबके लिए हैं, बजट बस आपका होना चाहिए, आप जा सकते हो। कजाकिस्तान में आपका 18 से 25 लाख लगने वाला है फॉर फुल एमबीबीएस कोर्स, समझे। उसका रहता है हमारे पास चाइना। फर्स्ट ईयर का जो नियरली फी है यहाँ का 3 से 10 लाख के करीब में होता है डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। बट यह है कि चाइना थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू दिस कंट्रीज, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बाकी हमारे पास है फिलीपींस में अगर आप इंग्लिश मीडियम से करते हो तो 3 से 7 लाख आप मान के चलो पर ईयर के हिसाब से आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस फिलीपींस में देखने को मिल जाएंगे। आ जाओ अब हम लोग बात कर लेते हैं सब स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ जो कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, हियर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जिनके फीस बहुत ही मैनेजेबल है, काफ़ी कम है और शायद अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपने इनका नाम सुना होगा। सबसे पहले हमारे पास हेबेई यूनाइटेड यूनिवर्सिटी चाइना, जिसकी फर्स्ट ईयर की फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपये। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास है जियांस्की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। यार देखो, इनके नेम्स थोड़े से अलग से अजीब से हैं, मतलब चाइनीज़ नेम्स ऐसे ही होते हैं। सो मेरे को थोड़ा प्रोनाउंस करने में इशू हो रहा है, बट आप इसको गूगल कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इन सब के नेम्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ का जो आपका फ़ी लगने वाला है वो 1 साल का आपका लगने वाला है 1,90,984 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास फिलीपींस का एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है लाइसियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। हाँ जी। इसमें आपको जो फ़ी है वो फर्स्ट ईयर का लगने वाला है 2,50,000 रुपये फर्स्ट ईयर। ये सब मैं आपको इंडियन रेट्स बता रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, फिर मैंने कन्वर्ट किया, फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया, जिसकी फर्स्ट ईयर की फ़ी आपको लगने वाली है 3,40,938 रुपीज़। उसके बाद एक यूक्रेन का है, उसको मैं भी स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं बच्चे यूक्रेन नहीं जाना चाह रहे हैं। जहाँ तक मेरी बच्चों से बात हो रही है वो यूक्रेन को भी स्किप ही कर रहे हैं, तो भी रहने देते हैं। बट यहाँ भी जो है वो आपको फ़ी अराउंड फर्स्ट ईयर की 3 लाख के अराउंड ही देखने को मिलने वाली है। उसके आगे एक और यूनिवर्सिटी हमारे पास जो कि है जॉर्जिया की,
उसका नाम है अकाकी तेजरेतीली स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। चाहे आप क्लासरूम्स यहाँ के देखो, चाहे आप इंफ्रा देखो, एज़ कम्पेयर टू अदर यहाँ की ये यूनिवर्सिटी काफ़ी तगड़ी है। इसकी फर्स्ट ईयर की जो फ़ी है वो आपको लगने वाली है 5,56,655 रुपीज़। आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीबी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये चीज़ नहीं भी मांगती है, बट एक ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका ये होना चाहिए। देन आपका जो एज है वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर तक, और आपका नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, देन एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए एंड एक वैलिड वीज़ा आपके पास होना चाहिए। आ जाओ अब लोग बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट और हिडन चार्जेस की। मतलब जो भी आपका जो सिर्फ यूनिवर्सिटी का फ़ी है वो नहीं होने वाला, कुछ और भी एक्स्ट्रा फ़ी होते हैं जो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हिडन होते हैं। सो गाइस सबसे पहले है यहाँ पे एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन में बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, या फिर बच्चे वो हॉस्टल प्रीफर नहीं करते हैं, तो उसमें आप बाहर शेयर फ्लैट ले सकते हो। देन आपका उसमें फूड का खर्चा आ जाता है, ट्रैवल आ जाता है। देन ये जो है ऑप्शनल है, अगर आप हॉस्टल ले लेते हो तो सही है, फिर आपका खर्चा कम लगेगा। अगर नहीं लेते हो तो आपको देखना पड़ेगा। उसका आ जाता है हमारे पास बुक्स, लैब फी, उसका इक्विपमेंट्स, क्लॉथ्स, ETC, ये भी एक खर्चा आपका मेजर लग जाता है। बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं उनमें लैब्स की फ़ी अलग से ली जाती है, तो आप ये भी चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। बाकी आप फॉरेन में जाते हो, आपका वेदर अलग होता है, तो आपको क्लॉथ्स भी उस हिसाब से ही लेके जाने पड़ते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस एंड मेडिकल चेकअप्स। गाइस इन सारी चीज़ों में हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं। बस जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको जो भी प्रोसेस है हमारे मेडिकल टीम से आपको कांटेक्ट करवा देंगे, वो आपको सारी चीज़ें स्मूथली समझा देंगी। बाकी आपके नीट के स्कोर के हिसाब से जो भी कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा इस टाइम पे, हम वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे, और आप चाहो तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बहुत हैसल फ्री, बहुत इजी तरीके से। साथ ही साथ आप जिस भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप सर्विस आपको मिल जाएगी फ्रॉम एयरपोर्ट टू यूनिवर्सिटी। एंड आपको वहाँ पे एक्सचेंज रुपीज़ कराना हो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा, लाइक फॉर एक्सचेंज में, सिम कार्ड लेने में, नया बैंक अकाउंट खुलवाने में, इन सारी चीज़ों में हमारी टीम आपकी वहाँ पे हेल्प कर देगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि समटाइम्स आपको लैंग्वेज की क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें लैंग्वेज जो है वहाँ का लोकल वो कंपलसरी ही होता है, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स आपको उसमें पढ़ने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अलग से लैंग्वेज की क्लासेस लेनी पड़ सकती है। एंड साथ ही साथ कुछ लोकल एग्ज़ाम फीस भी वहाँ पे लगते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार देखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट टू चेक बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि यूनिवर्सिटी का जो रिकॉग्निजेशन है वो या तो WHO या तो फिर NMC वगैरह से होना चाहिए, तभी आप वहाँ से जाना, क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तभी आपका डिग्री वैलिड होगा, वरना नहीं होने वाला है। आगे बढ़ के चेक कर लो आप कि FMG और नेक्स्ट का पास रेट क्या है। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद कितने बच्चों ने FMG और नेक्स्ट का एग्ज़ाम पास किया है, ये सारे डेटा आपको कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जो भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो आप या तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं अगले वीडियो आपके लिए उस कॉलेज के मतलब बना दूंगा। अच्छा और बात कर लेते हैं। तो यार देखो, आपको एक बार स्टूडेंट रिव्यूज़ ले लेने चाहिए। आप चाहो तो इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ से भी देख सकते हो, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप हॉस्टल और एक बार कैंपस फैसिलिटीज़ के भी व्लॉग्स देख सकते हो। आप चाहो तो मैं भी बहुत जल्दी यहाँ के व्लॉग्स जो भी लाइक रशिया में कॉलेजेस हैं उनके कैंपस फैसिलिटीज़, लाइक कैंपस कैसा मिलता है, हॉस्टल कैसा है, इन सब की व्लॉग्स मैं बना के डाल सकता हूँ। बट ये डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो, कमेंट करते हो, मैं बना के डाल दूँगा। आज आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है, मतलब जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है या नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले बताती हैं इंग्लिश है, बट वहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज की क्लासेस कराते हैं, उसके बाद फिर आपका उसी लैंग्वेज में कंटिन्यू हो जाता है। ये भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल राउंड्स। अब देखो ये चीज़ तो भाई कंपलसरी है, मतलब आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो आप पेशेंट हैं वो आपके हिसाब से तो एडजस्ट करने वाले हैं नहीं, आपको ही उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों MBBS अब्रॉड एक सस्ता ऑप्शन है अगर आप सही रिसर्च करो और अपनी प्रायोरिटीज समझो। रसिया
कजाकिस्तान, चाइना, फिलीपींस, जॉर्जिया, ये सारे एक अच्छे ऑप्शंस है। इसमें आपको लो कॉस्ट और अच्छी मेडिकल एजुकेशन मिल जाती है, मतलब एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको यहाँ पे ये जो है एजुकेशन मिल जाता है। लेकिन डिसीजन आप सिर्फ फ़ी देख के मत लो, रिकॉग्नाइजेशन चेक करो, क्वालिटी चेक करो, टोटल कॉस्ट क्या लगने वाला है वो चेक करो, फ्यूचर प्लान्स कंसिडर करो, तभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ।